हरिओम हरिओम। मैं पंडित श्री कल्पतरु फिर आपके सामने वास्तुशास्त्र वेब सीरीज़ हिंदी संस्करण को लेकर के मैं आया हूँ। पिछले एपिसोड में मैं दिशा से शुरू करके ज़मीन निर्वाचन से शुरू करके बाउंड्री वॉल दरवाज़ा के बारे में मैं बोला, और पहली बात जो है दरवाज़ा सम या विषम संख्या क्या होना चाहिए इसको भी मैं बताया। अब मैं इस एपिसोड में ज़मीन निर्वाचन के बारे में और कुछ डिटेल में मैं आपके सामने बोलूँगा। प्रथम चीज़ आप सर्वदा ख्याल रखिएगा, ज़मीन का निर्वाचन करते समय ज़मीन का जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ज़मीन का ढलान होना चाहिए। ये अति आवश्यक है। मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों को मैं बोला कि ज़मीन निर्वाचन करते समय उत्तरी दिशा पूर्वी दिशा में पानी जल होना अति शुभ माना जाता है, और दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कोने में टीला पहाड़ ऊंचाई होना अत्यधिक आवश्यक है। तो दर्शक बंधु, ज़मीन खरीदते समय ज़मीन निर्वाचन करते समय इसको ज़रूर ख्याल रखिएगा। इवन ये जो ज़मीन का जो ढलान है केवल ज़मीन निर्वाचन ही नहीं, जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं, हमारे घर में जो फ्लोर हम लोग फर्श जो बनाते हैं, फर्श का जो ढलान है वो भी अत्यधिक आवश्यक माना जाता है कि आप अपना फर्श का जो ढलान है दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर अथवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर अपने फर्श का ढलान करें। पहली बात जो है आप सर्वदा याद रखिएगा, ये ढलान अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक्चुअली ढलान क्यों महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने पहले ही एपिसोड में बोला ज़मीन निर्वाचन में कि वास्तुशास्त्र में ज़मीन खरीदते समय उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में नदी नाला तालाब होना अति शुभ माना जाता है। इसीलिए फर्श का या ज़मीन का ढलाव यदि पूर्व दिशा उत्तर दिशा में होने से क्या है, आपका ज़मीन का जो ऊर्जा है, ज़मीन का जो एनर्जी है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है, और इससे हम लोग उस एनर्जी को प्राप्त करते हैं। पहली बात जो है, पूरब दिशा में सूर्योदय सुबह पूरब दिशा से होता है। सुबह जो हमारा जो सूर्य के किरण जल में पड़ के हमारे ज़मीन में, हमारे घर में यदि हम उस वहाँ भवन का निर्माण करें तो क्या है कि सुबह का जो विकिरण जो है, सूर्य का विकिरण से हमको फार इंफ्रारेड मिलता है, जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। और ये फार इंफ्रारेड ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा एनर्जी दायक है। इसलिए ढलान जो है पूर्व दिशा उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा से होना बहुत ही आवश्यक है। इसको दर्शक बंधु आप लोग ख्याल रखिएगा। तो ज़मीन का ढलान के बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड में ज़मीन देखिएगा किसी किसी कारण वशतः उत्तर पूर्व कोना या दक्षिण पश्चिम कोना या दक्षिण पूर्व कोना में ज़मीन एक्सटेंड होता है या कट होता है, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इस बात को लेकर के, सूत्र को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। हरिओम हरिओम। और सभी दर्शक बंधु से मेरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर बजाएं। हरिओम हरिओम।